गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साथी और कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर खूब बरस रहेगी। माँ दुर्गा की आप पर खूब आपकी फैमिली में खूब उनका आशीर्वाद चल रहा होगा, क्योंकि आज है नवरात्रि और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की खूब मनोकामनाएं पूरी करे और आप लोगों के घर में सुख शांति संपत्ति आकर उपस्थित हो। हमें भी भगवान का आशीर्वाद मिले। और यहाँ पर मेरी बेटी देखिए ये क्या कर रही है। ये लग रही है मैडम जी सामान में, और जो कि मैंने सामान निकाला था और कि मैं अपना बैग पैक कर लेती हूँ, हॉस्पिटल बैग लगा लेती हूँ। थोड़ा बहुत सामान जो जो मुझे याद आता रहेगा वो मैं अपने बैग में सामान रख लूँगी, क्योंकि मैंने कुछ कपड़े तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने इवांका के निकाल के वो धो दिए थे, मतलब जो उसके छोटे से बच्चे के मतलब जब ये हुई थी उस टाइमिंग के जो कपड़े थे तो वो मैंने निकाल लिए थे, धोकर रख दिए थे। और अब मैं बैग भी निकाल के बैठी हुई हूँ। ये रखा, मैंने कहा मैं थोड़ा बहुत बेबी का सामान रख लेती हूँ। ये देखिए इसने कैसे सारे में फैला कर रखा हुआ है, और इससे ले रही हूँ तो ये दे रही कह रही मैं इनको धो रही हूँ और मैं इन्हें सुखा रही हूँ। ये यहाँ पर इनको धोना और सुखाना चल रहा है इसका। तो जी आप लोगों की पूजा हो गई है या नहीं हुई है ये सब मुझे बताएं कमेंट्स में। और आप सब ने कैसे कैसे व्रत रखा है और क्या क्या हो रहा है आजकल वो सब भी बताएं। तो जी मैं बता देती हूँ, मैंने भी कोशिश करी है व्रत रखने की। हालांकि 9 मंथ चल रहा है, हस्बैंड और सासू माँ मना कर रही थी कि मत रख। मैंने कहा जो मेरे से रखा जाएगा तो मैं रख लूँगी, और नहीं रखा जाएगा तो मैं हाथ जोड़ लूँगी माता के आगे। तो फिर अभी तक तो वैसे 12:30 बज रहे हैं और अभी तक तो ठीक कंटिन्यूसली चल रहा है। और कल रात को ग्रहण भी था तो हम 2:30 बजे वो ख़त्म हुआ था। 3 बजे हम लोग रात को सोए थे। वैसे वो ग्रहण यहाँ पर नहीं था, काता के कहीं बाहर है, वो सूर्य ग्रहण था। और सूर्य ग्रहण यहाँ तो वैसे भी रात थी तो फिर ये हस्बैंड भी बोलने लगे कि ये सूर्य ग्रहण है, यहाँ पर सूरज थोड़ा ही दिखाई दे रहा है, जो तू मतलब वो कर रही है, उठ रही है तो सो नहीं रही है। मैंने कहा नहीं मैं फिर भी परहेज करूँगी, वही है ना। मैंने कहा पूरा टाइम चल रहा है, फिर अब जब तक अब भी पहले भी तो कर ही दे। मैंने कहा आज और उठ जाऊँगी तो फिर कोई दिक्कत हो रही है। और जो वैसे भी बस मैंने ऐसा कुछ वो नहीं किया था। रात को उठे थे, मैं भी उठी हुई थी, हस्बैंड भी उठे हुए थे, बेटी को सुला दिया था। मैंने कहा चलो मैं इसे सुला देती हूँ, इसके टाइम से 11 बजे सोई थी रात को, तो इसको सुला दिया था। हम लोग 3 बजे तक उठे हुए थे, फिर 3 बजे तक उठे हुए फिर सोए। गंगा जल वगैरह सारे में छिड़कने के बाद नहाने के लिए बोला था, लेकिन मैंने नहीं नहाया था, मैंने अपने ऊपर गंगा जल छिड़क लिया था। और फिर उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। और फिर सुबह भी थोड़ा सा लेट ही उठी हूँ, 8 बजे उठी हूँ, क्योंकि उठा ही नहीं जा रहा था। रात को नींद पूरी नहीं होती तो फिर कैसे उठा जाएगा। तो जी बस यही अब तक के अपडेट्स हैं। और हाँ जी मेरा और मेरे हस्बैंड का व्रत है। सासू मम्मी का नहीं है, क्योंकि उनका भी ऑपरेशन हुआ था तो उनकी दवाई वगैरह चल रही हैं, तो उन्होंने नहीं रखा है। ससुर जी तो रखते ही नहीं हैं। बस जी अब तक के तो यही अपडेट्स है। वैसे मैं बार बार आपको अपडेट दिए जा रही हूँ और फिर बार ये कह रही हूँ कि बस यही है। तो जी हाँ जी बस यही है। और हमारी पूजा हो चुकी है और सारी मतलब कथा वथा पढ़ी थी हमने खूब अच्छे से। 1-1.5 घंटा लगता है हम लोगों को पूजा करने में। मैडम जी बैग लगा रही हैं, तो देखिए मेरा बैग पैक हो गया। अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरा बैग पैक कर दिया है कि जाओ जल्दी जाओ बाबू को लेकर आओ। ये भी पूछ रही थी मम्मा हॉस्पिटल वाले कब देंगे बाबू को, मुझे बाबू को खिलाना है। मैंने कहा अभी 2 सुई और लगेंगी, फिर उसके बाद बाबू मिलेगा हमें। फिर हॉस्पिटल वाले जब देंगे जब तुम्हारे सुई लगेगी। जो कहते हैं कि जो सुई लगवाएगा फिर सही बाबू मिलता है, तुम्हें भी लगवाना पड़ेगा। तो ये कहते नहीं मैं नहीं लगवाऊंगी, इसे डर लगता है। तो जी बच्चे बस भगवान का रूप होते हैं, बस इन्हें जैसे तैसे करके बहलाना पड़ता है। तो बने रहिए मेरे व्लॉग्स में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे मेरी वीडियो में बने रहें। रात के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। ब्राह्मणी उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव। ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, एक दिन का पुण्य अपने पति का कोट दूर।
तो जी बस इसी तरीके से हमने अपनी पूजा पाठ करी। तो यहाँ पर हमने बना लिया है अपना चाय पानी, नाश्ता करने के लिए हम तैयार हैं। यहाँ पर मैंने थोड़े से चिप्स मंगा लिए थे सेंधा नमक वाले, क्योंकि खाली चाय मेरे से पी नहीं जाती है। और फिर मैंने कहा बनाना मैं थोड़ी सी देर में ले लूँगी। हस्बैंड ने बनाना ले लिए थे, उन्होंने चिप्स नहीं लिए थे, क्योंकि वो नमक सिर्फ एक ही टाइम खाता है, बस वो रात को ही लेते हैं जो प्रसाद बनेगा। बस ये है शाम का टाइम, मैं लग गई हूँ यहाँ पर अपना शाम का भोग बनाने में, खाना बनाने में लग गई हूँ। मैंने यहाँ पर बनाया है सूखे आलू और कचौड़ी बनाई थी कुट्टू के आटे और सिंघाड़े को आटे को मिक्स करके बनाई थी मैंने कचौड़ी। और बस मैंने 4 बजे ही अपना आलू उबलने रख दिए थे। जब मैंने चाय बनाई थी ना शाम की, तो बस मैंने उसके बाद ही आलू उबलने के लिए रख दिए थे। थोड़ा जल्दी लग गई थी खाना बनाने में, क्योंकि सुबह से फास्ट था। तो हस्बैंड बोलने लगे कि तुम जल्दी खाना बना लेना आज, क्योंकि तुम्हारा भी फास्ट है, और कुछ खा पी के कर लेना थोड़ा सा आराम। सुबह से कुछ नहीं खा रखा। मैंने कहा नहीं, मैंने काफ़ी कुछ खा रखा है, बनाना खा रखे हैं। तो वैसे इतना मैंने कुछ खाया ही नहीं था और ना भूख लगी कि भाई ऐसे कुछ भूख लग रही है। वैसे नॉर्मल डेज़ में तो बहुत भूख लगती है, हर 1-2 घंटे में भूख लगती रहती है, और थोड़ा सा खा के ही पेट भर जाता है। बट आज तो कुछ भूख भी नहीं लगी। और फिर कल रात का वो भी था ग्रैंड, तो जिसकी वजह से हम 3 बजे तक जगे हुए थे। तो पूरा दिन तो आज मैं वैसे भी सोई हूँ, तो भूख भी कहाँ से लगती। तो जी बस यही अपडेट्स अब तक की। यहाँ पर बीच बीच में मेरी बेटी आ रही थी, बोल रही थी मुझे बर्तन दे दो, बर्तन दे दो, मैं खेल लूँगी अपने बर्तनों से। तो फिर मैंने उसकी वो 2 प्लेट्स रखी थी, वो दे दी थी, वो उनसे खेलने लग गई, अंदर चली गई थी। मैंने बिल्कुल सिंपल से आलू छोके थे, सिंपल ही छुकते हैं व्रत के खाने में। हमारे यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्च और जीरे में ही छुकते हैं, और सेंधा नमक डलता है बस, और कुछ भी नहीं डलता है व्रत के खाने में। ये ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। तो जी बस मैंने पहले 2 चम्मच घी डाला, उसमें जीरा डाला, उसके बाद टमाटर डाले, और हरी मिर्च डालने के बाद जब वो अच्छे से मेरे टमाटर सॉफ्ट हो गए थे, फिर मैंने अपने आलू डाल दिए थे उबले हुए। बस मैंने फिर उसमें उबले हुए आलू डाल दिए, और बस इसी तरीके से हमारे सूखे आलू की सब्ज़ी तैयार हो गई थी। हमने वही बनाई थी, और उसके साथ मैंने बना ली थी कचौड़ी। यहाँ पर मैंने कचौड़ी का आटा भी लगा लिया है, बस धीरे धीरे करके बनाने ही लग रही थी। फिर बीच में हस्बैंड आ गए थे मेरी हेल्प कराने के लिए, कहने लग गए बन गया खाना। मैंने कहा हाँ बस कचौड़ियाँ ही रह रही बनाने के लिए। तो 2 तो मैंने बना भी ली थी। फिर हस्बैंड कहने लगे कि चल मैं बनवा देता हूँ साथ में। उन्होंने हेल्प करा दी थी। वैसे तो वो मेरे को ज़्यादा काम वैसे भी करने देते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे बस की है भी नहीं इस टाइम पर काम करना। मैं ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं हो सकती। जब मैं ज़्यादा देर तक खड़ी हो जाती मेरे पैर सूज जाते हैं और बहुत दर्द होने लगता है। मैं फिर पूरी रात परेशान रहती हूँ। तो जी बस यहाँ पर फिर उन्होंने मेरी हेल्प करा दी थी। फिर मैंने जल्दी से खाना बनाने के बाद फिर मैं थोड़ी सी देर बैठी, फिर हमने पूजा वगैरह की। पूजा करने के बाद फिर हमने अपना व्रत वगैरह खोल लिया था। हमारा व्रत टाइम से ही खुल गया था, 6:30 बजे तक हम लोगों ने अपना फास्ट खोल लिया था पूजा वगैरह करने के बाद। तो जी बस यही कर रहे थे हम। फिर उसके बाद हमने जब फास्ट वगैरह खोल लिया था, तो फिर उसके बाद फिर हमने थोड़ा बहुत टीवी देखा, गोपाल के पास बैठी रही, गोपाल को भी खिलाया खाना वगैरह। और आप लोग प्लीज़ बताएं आप में से किस किस ने व्रत रखे, और आप लोग कैसे कैसे करके मतलब अपने घर में नवरात्रि पूजा करते हैं, या कैसे करके आप लोग अपने घर में खाना बनाते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगेगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर करें, और मुझे बहुत सारा प्यार दें, सपोर्ट करें। तो जी बस ये तो हर एक वीडियो में बताना ही पड़ता है कि प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको कुछ बात गलत लगती है तो उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ये चीज़ भी बताएं कि क्या चीज़ गलत लगती है आप लोगों को, या फिर क्या चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जी बस यही सब किया हमने। हमारा फर्स्ट नवरात्रा कुछ इसी तरीके से निकला और बहुत मज़ा आया, खूब अच्छा था। मतलब ये जब नवरात्र आते हैं तो घर में इतना अच्छी वाइब्स और इतनी पॉजिटिव वाइब्स हो जाती हैं कि हर एक काम मतलब अपने आप ही बनते चले जाते हैं, अपने आप ही होते चले जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है टाइम का उस दिन। तो जब नवरात्र का व्रत होता है, अब मैंने फ़र्स्ट एंड लास्ट रखा है वैसे तो, और हस्बैंड का भी है फर्स्ट एंड लास्ट। तो जी बस हमारा कुछ इसी तरीके से है। हमने फिर